देखिए, आज हम आपको स्क्वायर निकालने का ऐसा तरीका सिखाने वाले हैं कि आपके लिए स्क्वायर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। आज स्क्वायर एकदम धुआं धुआं बना देंगे, ठीक है। इसको सीखने के बाद आपके दिल से आवाज आएगी, वाह, ऐसा भी कुछ ट्रिक होता है। ठीक है, देखिए इतना इतना शानदार ये ट्रिक है। आपको कभी भी 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख के आसपास के संख्याओं का वर्ग करना है तो इसके लिए आपको हम बोलेंगे कि पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जगह पर खड़ा होइएगा और आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बस आप 5 मिनट तक ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए कि कैसे आप इस चीज का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, 100, 1000 और 10,000 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करते समय आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ती है। अब बिना ट्रिक, आपको ट्रिक सीखना है तो बिना कुछ बातों के तो सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए छोटी छोटी 2-3 बातों का आप अपने दिमाग में सेट करिए। पहला ये कि अगर मान लीजिए पहले एगो खाली आपको सीखना है, एगो सीख गए सब सीख गए। ठीक है, अगर आप एक 100 वाला खाली सीख जाइएगा, उसी तरह से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख किसी का भी सीख जाइएगा। इसलिए एक सीखने की आप कोशिश करिए। अब अगर मान लीजिए कि हम आपसे बोलते हैं 100 के आसपास, तो 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं तो वो कौन कौन हो सकती है? 99 हो सकती है, जैसे आपको 99 का स्क्वायर करना पड़ सकता है। उसी तरह से आपका 98 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है और 92 भी हो सकता है। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, ठीक है, 92 भी हो सकता है। ये सभी 100 के आसपास हैं और 100 से छोटी हैं। अगर आप इसका स्क्वायर सीख जाते हैं तो 1000 से जो छोटी संख्याएं होती हैं उसका भी स्क्वायर सीख जाइएगा। ठीक है, तो 1000 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 1000 के आस पास, तो 1000 के आसपास में 999 हो सकता है। क्या हो सकता है? 999 हो सकता है। इसके बाद 987 भी तो 1000 के आसपास में है ना, ये भी हो सकता है। उसी तरह से 975 का भी स्क्वायर अगर आपको करना होगा तो ये भी 1000 के आसपास में ही। तो इन संख्याओं का स्क्वायर जो है वो बिना कॉपी और बिना पेन के आप कर सकते हैं। ठीक है, मन में ही आप कर सकते हैं, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखिए बस। और आपको क्या करना है कि देखना है कि ये जो संख्याएं हैं ये 1000 से या 100 से कितना कम है। ठीक है, तो 100 वाले वाले को पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद 1000 वाले को भी समझेंगे। तो 100 में जीरो की संख्या कितनी है? 2 है। 1000 में जीरो की संख्या कितनी है? तो 3 है। और 10,000 में जीरो की संख्या कितनी है? 4 है। ये बात आपके दिमाग में रहेगी। 100 पर जीरो की संख्या 2 होती है और 1000 पर जीरो की संख्या 3 होती है और 10,000 पर जीरो की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करना है तो देखना यह है कि वह संख्या 100 से कितनी छोटी है, और जितना भी छोटा रहेगा उसी का वर्ग करके लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे 2 अंकों तक। लिखेंगे कितने अंकों तक? 2 अंकों तक, क्योंकि 100 पर 2 जीरो है। अब आप प्रैक्टिकली इसको समझिए। जैसे मान लो कि आपको 99 का वर्ग करना है तो ये 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, लेकिन ये जो 1 कम था और 1 का वर्ग हमने किया था 1 आ गया, लेकिन ये 2 अंकों तक नहीं है। और हम आपको अभी बताए कि इसमें जीरो की संख्या 2 है, तो आपको ये बात याद रखने में मदद होगी। ठीक है, इसको आपको लिखना भी कितने अंकों तक है? 2 अंकों तक लिखना होगा। तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, ये 2 अंकों में बदल गया। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 100 से जितना कम रहेगा उतना ही का वर्ग करना है और लिखना 2 अंकों तक है। ठीक, और उतना ही घटा भी देना है। ये 100 से 1 कम था तो 1 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 98। यानी कि 99 का जो वर्ग है ना, 99 का जो स्क्वायर है वो 98 जीरो होता है, यानी कि 98 जीरो 1 होता है। समझ गए हैं? एक और है यहाँ पर 98 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये? 98 का स्क्वायर है। तो ये देखिए कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो गया। अभी भी ये एक ही अंक तक है ना, और आपको मालूम है कि लिखना कितने अंकों तक है? 2 अंकों तक है। आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? जीरो लगा दीजिए। और अब आप इसमें से 2 घटा दीजिए, 98 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
96 हो जाएगा। यानी कि 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9604 हो जाएगा। अगर आपको मान लो कि 96 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करोगे, 96 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करोगे, तो ये देखो 100 से 4 को कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो इसमें 2 अंक आ गया है तो अब जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है आपको। और अब आप इसमें से 4 घटा दीजिए क्योंकि 100 से 4 को कम था, 4 को हटा दीजिएगा तो हो जाएगा 92, यानी कि 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9216। तो जो संख्याएं कम रहती हैं उसका स्क्वायर निकालना सीख गए हैं। 92 का स्क्वायर आप सीख लीजिएगा, यहाँ पर अपने से कर लीजिएगा, और 97 का जो स्क्वायर है यह अभी करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये था 100 के आसपास जो 100 से छोटी होती है। उसी तरह से अगर आपको 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग करना है, ठीक है, आपको 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग करना है, देखिए कि 1000 पर 3 गो जीरो होता है, तो आप ये देखेंगे कि 100 से ये कितना, ये 1000 से कितना कम है और उतना ही का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एक कम है ना, तो एक का स्क्वायर एक होगा, और लिखना था 3 अंकों तक क्योंकि 1000 पर 3 गो जीरो होता है, तो इस पर 2 गो जीरो बैठाना पड़ेगा, एक और ये 2 गो जीरो बैठा दीजिएगा तो 3 गो अंक हो गया ना, और फिर इसी में से एक माइनस कर देंगे, तो एक माइनस कर दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 998, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 987 का स्क्वायर आपको करना है, कितने का करना है 987 का स्क्वायर करना है, तो ये 1000 से कितना कम है 13 कम है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आप यहाँ पर लिख लीजिए 169। तो देखो इसमें पहले से ही 3 अंक आ गया, तो जब इसमें पहले से ही 3 अंक आ गया है तो अब इसमें जीरो बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 987 में से क्या माइनस होगा 13, क्योंकि ये 1000 से 13 को कम था, तो इसमें से जब माइनस कर दीजिएगा, इसमें से जब आप 13 माइनस करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 974 हो जाएगा। तो इस तरह से 1000 के आसपास के संख्याओं का या 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि संख्या जितनी कम है उतने का वर्ग करना है, ठीक है, और फिर उतना ही घटा देना है। अब अधिक वाला भी तो संख्या इसी के नजदीक में न होती है। अब जैसे मान लीजिए ये आप लोगों को स्वयं बनाना था, ठीक है, यहाँ पर इसको खुद ही से बनाना है आपको। अब मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करने के लिए हम दे देते हैं 1007 का स्क्वायर, तो यह भी तो 100 के ही नजदीक है ना। उसी तरह से हम आपको 102 का स्क्वायर दे देंगे, यह भी तो 100 के नजदीक है, तो ये भी उसी तरह से बनेगा। मतलब बस इतना यहाँ पर अंतर बदल जाएगा कि इसमें घटा रहे थे और इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें घटा रहे थे कम वाला में कम कर रहे थे, अधिक वाला में अधिक करेंगे, बाकी सारा नियम वही अप्लाई होगा। तो ये 100 से 7 को अधिक है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो ये तो पहले से ही 2 अंक हो गया, तो जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप इसमें क्या करेंगे 7 बढ़ा देंगे तो ये आपका हो गया 114। 102 का स्क्वायर आपको करना है, तो 100 से ये 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो एक ही अंक हुआ ना, तो एक जीरो आप इसमें बैठा दीजिए, ये आपका होगा 2 जीरो। और अब आप इसी में क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए, क्या जोड़िएगा, ये 100 से 2 अधिक था और 2 जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 104। सीख गए हैं आप लोग। इसी तरह से 103 का स्क्वायर और 108 का स्क्वायर एक बार बना करके ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर 1000 से अधिक वाली संख्याओं का स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक है, यहाँ 975 का स्क्वायर आप लोग स्वयं से करिएगा। 1000 से अधिक वाली संख्या का आपको वर्ग करना है, जैसे मान लो कि 1007 का स्क्वायर करना है, या फिर आपको 1012 का स्क्वायर करना है, या 1000, यहाँ 107 लिखा गया है, यहाँ पर 112 लिखा गया है, ठीक है, ये 1007 होगा और यहाँ पर 1012 का स्क्वायर करना है। उसी तरह से आपको 1002 का स्क्वायर करना है, तो आप इसका स्क्वायर कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो 1007 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये 1000 से कितना अधिक है, ये 1000 से आपका 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर होगा 49। और आपको लिखने कितने अंकों तक था, लिखना था 3 अंकों तक, और इसमें अभी तक 2 अंक हो पाए हैं,
तो एक जीरो बैठा दीजिए, तो अब हो गया ना 3 अंक, ठीक है। और अब आप 1007 जो था वो 1000 से 7 को अधिक है, आप भी 7 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1014, ठीक है। उसी तरह से आपको 1012 का स्क्वायर करना है, तो ये 12 वो अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये तो 3 अंकों तक हो गया, तो जीरो बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी हम इसमें 12 जोड़ देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1024। अब मान लो कि 1002 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी हाल ही में 100 वाला भी सीखा है ना, बार बार 100 रिपीट हो जा रहा है। आपको 1002 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करो, 4 लिखो। और यह जो है 3 अंकों तक लिखना था, और इसमें से एक ही अंक आप पाया है। आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि 2 को जीरो बैठा देंगे, 2 को जीरो बैठा देंगे, और अब इसमें और 2 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1004। तो इस तरह से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते। अब मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पर एक संख्या देते हैं इस तरह का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको इसका स्क्वायर करना है। तो देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आप पाओगे तो ये 9998 है, यानी कि ये 10,000 के नजदीक है ना। तो 10,000 पर कितना जीरो है, 4 जीरो है। तो जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसके स्क्वायर वाली संख्याओं को 4 अंकों तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10,000 से 2 को कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लिखना था आपको 4 अंकों तक, तो 3 को जीरो बैठाइए, 1 2 3 को जीरो बैठा दीजिएगा, ये आपका हो गया कितने अंकों तक, 4 अंकों। और इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बस 8 का जगह 2 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, बाकी सब रहबे करेगा, 9 9 6। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा ना, तो 1000, 100 या फिर 10,000 या 1 लाख के आसपास के संख्याओं का जो वर्ग है करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर कुछ कुछ हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, जिसका प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। आपके पास मोबाइल फोन होगा, कैलकुलेटर निकाल करके आप देखिएगा इसका स्क्वायर करके, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इसका स्क्वायर बिना कलम और बिना कॉपी का उपयोग के भी सीख गए हैं, ठीक है।